फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। आज का फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय सुनने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्हे बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं लगता था। वह दान आदि से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत ही तरस आता था। उसे देखकर बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंची गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की यह बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत की कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। ये बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव बोले कि पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा,
प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन के बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और वह अब पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। ना वो कभी पूजा पाठ करता, ना कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ के पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुई। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है
उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। ये थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म्य का शुभारंभ करने से पहले आइए सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मांडे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। नैमिषारण्य में एकत्र हुए सब ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, सूत जी, आपने हमें माघ मास महात्म्य का वर्णन किया। अब हम फाल्गुन मास महात्म्य में भगवान शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में भगवान शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा थे। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, उत्साही, अत्यंत बली और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था।
एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ बहुत से व्याघ्र, जंगली सूअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया। इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हुआ। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त यानी मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री करुणा पूर्वक बोली, सूर्य वंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप न कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें नहीं खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उदरस्त कर लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी।
उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। यो कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य की सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला में आए। इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणा निधि गौतम जी ने कहा, राजेंद्र, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवाधि देव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सत्य युग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव के प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है।
इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही, शठ और अन्याय पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिवजी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। इसके बाद राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहाँ कौन सी आश्चर्य की बात देखी, वह भी मुझे बताइए। तब गौतम जी ने जो कुछ भी राजा को बताया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे।